सुनो सुनो पक्षियों, मौसम विभाग के जानकारों से हमें यह सूचना मिली है कि आने वाले दिनों में तेज बारिश और तूफान आने वाला है। सभी पक्षी अपने घरों में रहें तथा अपना घोंसला पक्का कर लें। मेरे पास तो नया घर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मेरे बच्चे तो बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। अब तो समय भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, पर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यह कहकर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में रानू चिड़िया अपने घोंसले पर एक बड़ी पन्नी को लगा देती है। मम्मा मम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? आप हमारे घोंसले के ऊपर ये पन्नी क्यों लगा रही हैं? मम्मा, इससे तो बहुत गर्मी लग रही है और घोंसले के अंदर हवा भी नहीं आ रही है। गुड़िया बेटा, उल्लू दादा ने हमें बताया है कि बारिश तेज होने वाली है। बारिश से सुरक्षा के लिए मैंने घोंसले पर ये पन्नी लगाया है ताकि पानी अंदर ना आ सके। मेरी बच्ची। मम्मा, आप तो छाता बेचती हैं। आप घर के ऊपर छाता लगा दीजिए तो बारिश का पानी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता गुड़िया बेटा। जब से तुम्हारे पापा हमें छोड़ के गए हैं तब से हम बहुत गरीब हो गए हैं। हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर बारिश ज्यादा हुई तो कहीं ये घर भी टूट न जाए। लेकिन मेरी बेटी, तुम परेशान मत हो। कल से मैं छाता बेचने का काम करूंगी। उससे जो भी आमदनी होगी उससे हम अपना गुजारा कर लेंगे। मम्मा, हमारे पापा के जाने के बाद कोई पक्षी हमारी मदद नहीं करता। पहले तो सब पक्षी हमारी कितनी मदद किया करते थे। हाँ गुड़िया बेटा, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं बारिश के बाद खूब मेहनत करूंगी और एक मजबूत और पक्का घर बनाऊंगी। अगले दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी बच्चे अपने घोंसले में सुरक्षित थे। कुक्कू बेटा और गुड़िया बेटी, मैंने जो यह पन्नी से छत बनाई है उसकी वजह से पानी घर के अंदर नहीं आ रहा है। तुम दोनों घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। मैं छाते बेचने जा रही हूँ। रानू चिड़िया तेज बारिश में छाता बेचने चली जाती है। छाते ले लो छाते, पक्षियों छाते ले लो, एकदम बढ़िया क्वालिटी के छाते ले लो। रानू चिड़िया ऐसे ही छाते बेच रही थी, तभी लाडू चिड़िया वहाँ आ जाती है। रानू बहन, इतनी तेज बारिश में क्यों छाते बेच रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। लाडो बहन, मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं। अगर मैं छाते नहीं बेचूंगी तो वो भूखे रह जाएंगे। ठीक है रानू बहन, मुझे एक छाता दे दो। रानू लाडो को एक छाता दे देती है। वहीं दूसरी तरफ लाडो चिड़िया के दोनों बच्चे भारी बारिश में जमीन पर पड़े हुए थे। तेज बारिश के कारण उनका घोंसला टूट चुका था और उनको चोट भी आ गई थी। रानू चिड़िया के बच्चे काफी देर तक जमीन पर पड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। रानू चिड़िया के बच्चे काफी देर तक बारिश में भीगते रहते हैं। दूर बैठा टुन्नू चिड़ा ये सब देख लेता है। तब वो वहाँ आता है। कुक्कू बेटा और गुड़िया बेटी, ये सब कैसे हो गया? तुम लोग नीचे कैसे गिर गए? तुम्हें तो बहुत चोट आई है। फिर गुड़िया टुन्नू चिड़े को सारी बात बताती है। इस जंगल के पक्षी कितने स्वार्थी हैं। जब रानू बहन के पति जिंदा थे तो सबकी कितनी मदद किया करते थे। आज रानू बहन को कितनी मदद की जरूरत है तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। चलो बेटा, तुम लोग मेरे घर चलो। टुन्नू चिड़ा दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आया और उनको खाना खिलाया। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी टुन्नू चिड़े के घर आ जाती है। मेरे बच्चे, मेरी वजह से तुम लोग की ये हालत हुई है। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। रानू बहन, आपकी गलती नहीं है। मैं 2 साल बाद आया हूँ तो
पक्षी इतने स्वार्थी हैं। मेरी बहन, तुम अब मेरे घर में रहोगी। टुन्नू भैया, मैं आपसे 2 साल बाद मिली हूँ। आप वैसे ही दूसरों की मदद करने वाले। नहीं रानो बहन, मैं दूसरे पक्षियों की तरह नहीं हूँ कि किसी के साथ बुरा हो और मैं खड़े होकर तमाशा देखूं। दूसरी तरफ सभी पक्षी परेशान थे। लाडो चिड़िया बोलती है, पक्षियों, एक समय था जब रानो चिड़िया सबकी मदद किया करती थी। आज हमारी जरूरत है तो हम में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। सच कहती है लाडो, रानो हमारे बुरे वक्त में कितना साथ देती थी। वो हमसे बहुत नाराज होगी। हाँ, तो उसका नाराज होना बनता है। तो क्यों ना हम सब पक्षी मिलकर उसके लिए एक पक्का व मजबूत घर बनाएं, जिससे वो खुश हो जाएगी। लेकिन रानो चिड़िया, उसे किस चीज का घर बनाएंगे जो मजबूत हो? क्यों ना हम जादुई परी से मदद मांगे। कालू और रानो अगले दिन जादुई परी के पास जाते हैं। जादुई परी, रानो मेरी दोस्त है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है। उसके बच्चे अकेले हैं, इस बारिश में भीग रहे हैं। लाडो, तुम परेशान मत हो। मैं रानो को जामुन का जादुई घर बनाकर दूंगी जो सबसे मजबूत होगा और उसमें उसके खाने पीने की वस्तुएं होंगी। जादुई परी अपने जादू से एक जामुन का घर बना देती है। सभी पक्षी टुन्नू के घर आ जाते हैं और रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। चलो रानो चिड़िया, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। पक्षियों, आप सबने मेरी बहुत मदद की है और मैं आप सबसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। रानो चिड़िया, हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी किसी को जरूरत तो नहीं है। हमें मदद करना चाहिए। फिर रानो चिड़िया जामुन के घर में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं।